और सब कुछ कहा कि अभय सिंह चौटाला संघर्षशील है, अभय सिंह चौटाला जो लड़ाके नेता हैं, अभय सिंह चौटाला जो है वो बुलंद नेता हैं। और इधर अपने चौधरी देवीलाल के साथ उनके जो संबंध थे उनके बारे में भी पूरी बात की। हुड्डा साहब से संपत सिंह नाराज हो ही चुके थे। कल अनुशासन कमेटी जो कांग्रेस की है उसकी बैठक हुई थी और उसमें चर्चा थी कि संपत सिंह का नाम भी जरूर रखा जाएगा। एक परिवार के अंदर सीमित रह गई और अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते थे, ये कहते हुए कि बेहतर टिकट लेकर आए हैं। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया गया तो उस समय संपत सिंह जी ने कहा था हुड्डा साहब के बारे में, कहा था कि जिन नेता की वजह से 65 से और इस स्थिति पर पहुंच गए, आखिर उनको दे करके कांग्रेस फिर क्या हासिल करना चाहती है। कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी के अंदर है। ये तो लोकदल कमजोर हुआ तो कांग्रेस में कुछ लोग लोकदल के आगे, वरना तो कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हो चुके थे। तो उसी दिन एक प्रकार से आप कहें तो फाउंडेशन तो बन गया था कि संपत सिंह जी अब इनेलो में आएंगे। अब बस मात्र लगता है कि घोषणा बाकी है। संपत सिंह आईएलटी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये फैसला चौधरी संपत सिंह ने करना है। 2019 में संपत सिंह जी कुछ समय के लिए कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में भी गए। एक बात जरूर बता दूं कि हुड्डा के साथ ही संपत सिंह जी आए थे, चाहे वो 2009 में और चाहे 2022 में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कभी बड़े सारथी हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला में उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा था, लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल बुरे दौर में आनी शुरू हो रही थी तो उस समय इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ दिया था। इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ करके चले गए थे वो कांग्रेस पार्टी में। कुछ दिन के लिए कांग्रेस को भी छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में भी गए। भारतीय जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में हुए। लेकिन अब जब उन्हें लगने लगा पिछले खासकर 1.5-2 साल से कि बात बनेगी नहीं, दाल गलेगी नहीं, और वो जो सम्मान था चौधरी देवीलाल की सियासी नर्सरी में, जो खिलखिलाहट वहां थी, वो शायद कहीं होगी नहीं, और इसलिए उनका मन हुआ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ। और समझे तो कल यानी कि 2 नवंबर को उस दिशा में उनका कदम बढ़ गया। बिना किसी पहली बुझाई आपसे बता दूं, वो नाम है प्रोफेसर संपत सिंह। हरियाणा के अंदर जो चौधरी देवीलाल का परिवार है, चौधरी देवीलाल के परिवार की जो सियासत है और जिस परिवार के अंदर रह करके उन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी, वो प्रोफेसर संपत सिंह रहे। वो प्रोफेसर संपत सिंह जो इंडियन नेशनल लोकदल में होते हुए प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे, प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे, प्रदेश के एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर भी रहे, और भी कई डिपार्टमेंट में रहे। और जब सरकार नहीं थी तो फिर उस समय वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष भी बने। 5 बार विधायक बने लोकदल की राजनीतिक नर्सरी से चलते हुए। कांग्रेस में गए तो कांग्रेस से भी 1 बार विधायक बने 2009 में, लेकिन जो चाहते थे वो मिला बिल्कुल भी नहीं। जो उनकी इच्छा थी वो कुछ हुआ नहीं था। 2009 में विधायक तो बने लेकिन विधायक ही रह गए, ना कोई सरकार में स्थान मिला और ना कोई संगठन में बड़ी जगह मिली। दरअसल अगर बात करें संपत सिंह जी की, तो संपत सिंह ने जो राजनीति शुरू की थी वो लगभग आधी सदी पहले, लगभग 50 साल होने जा रहे हैं, जब उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल, जो उस समय केवल जनता पार्टी और लोकदल हुआ करती थी, जनता पार्टी हुआ करती थी, 1977 वाला वो दौर था जब संपत सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे भट्टू कलां से। चौधरी देवीलाल जब टिकट नहीं दिलवा पाए थे तो इंडिपेंडेंट होते हुए भी चौधरी देवीलाल ने उनको सपोर्ट किया। संपत सिंह जीत करके विधायक बने और विधायक बनने के बाद संपत सिंह भी चौधरी देवीलाल के साथ ही रहे, निर्दलीय विधायक बने थे। और उस समय का दौर था जब ये दल बदल के कानून ज़्यादा प्रभावी नहीं थे और किसी पर ज़्यादा बाध्यताएं नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर संपत सिंह को निर्दलीय विधायक होते हुए भी, हालांकि समर्थन तो पूरा चौधरी देवीलाल की पार्टी का था, लेकिन थे निर्दलीय। इसके बावजूद उनको जो जनता पार्टी हुआ करती थी उसका यूथ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। 1982 में जब हरियाणा के अंदर सरकार चौधरी देवीलाल की बनने की बड़ी उम्मीद थी,
लेकिन सरकार बन नहीं पाई थी। उस समय भी संपत सिंह विधायक थे। 1987 में भी विधायक हुए और 1987 में जब संपत सिंह विधायक बने और चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने संपत सिंह जी को हरियाणा का पहले तो बनाया आबकारी व कराधान मंत्री, एक्साइज एंड टैक्सेशन, और कई डिपार्टमेंट भी दिए साथ में। कुछ किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी हुई तो उसके बाद संपत सिंह हरियाणा के गृह मंत्री हुए। 1987 से 91 तक चाहे वो मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल थे और चाहे बाद में उनके बाद ओम प्रकाश चौटाला हुए, मास्टर हुकम सिंह हुए, बीडी गुप्ता हुए, चौटाला साहब फिर हुए, संपत सिंह जी हर वजारत के अंदर गृह मंत्री थे, वजीर थे, होम डिपार्टमेंट उनके पास हुआ करता था। 1991 का वो चुनाव था जब चौधरी देवीलाल के परिवार से कोई नेता विधायक नहीं बन पाया था। तो फिर संपत सिंह विधायक थे तो उनको विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया गया, नेता विपक्ष रहे। 1991 के बाद 1996 में संपत सिंह चुनाव हार गए थे, उसी भट्टू कला से। मनीराम गोदारा चुनाव जीते थे चौधरी बंसी लाल की पार्टी में। बाद में 2000 में संपत सिंह फिर विधायक बने और 2000 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी इनेलो की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने थे और उस दौर में संपत सिंह बने थे हरियाणा के मिनिस्टर फाइनेंस, वित्त मंत्री। 2005 का चुनाव हो गया। उसके बाद 2009 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस लोकसभा के चुनाव में संपत सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया। प्रोफेसर संपत सिंह थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए उस समय, लेकिन इधर उनका मोह भंग हो गया था चौटाला परिवार से और संपत सिंह चले गए कांग्रेस में। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने। कांग्रेस में रहते हुए टिकट चाहते थे फतेहाबाद से संपत सिंह, लेकिन टिकट उनको मिला नलवा का। नलवा की सीट कमजोर समझी गई थी कांग्रेस की। संपत सिंह का 2009 में कांग्रेस को इतना बेनिफिट हुआ कि नलवा से भी चुनाव जीत गए। चौधरी भजनलाल की धर्मपत्नी जसमा देवी को चुनाव हरा दिया उन्होंने नलवा से। लेकिन संपत सिंह जिस सोच से गए थे, जिन उम्मीदों के साथ गए थे, वो उम्मीद पूरी होती दिखी नहीं। तभी से ही विधायक तो बन गए लेकिन सरकार ने उनको वजीर नहीं बनाया। वो नेता जो चौधरी देवीलाल की सियासत में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक सियासत के अंदर साथ रहते हुए एक बड़े मुकाम पर थे, परंतु जब पहुंचे वो कांग्रेस में तो कांग्रेस में मात्र एक कार्यकर्ता बनकर के रह गए। 2019 में संपत सिंह जी कुछ समय के लिए कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में भी गए और 2022 में उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी की, कांग्रेस ज्वाइन की। 2024 में भी टिकट नहीं मिला, उससे पहले भी नहीं मिला था। अपने बेटे को सियासत में एडजस्ट करना चाहते थे गौरव संपत सिंह को, सफलता पूरी वहां भी नहीं मिली। अभी हाल ही में जब चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव मनाया गया था 25 सितंबर को, तो संपत सिंह उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन अभय सिंह चौटाला की शान में कसीदे खूब पड़े थे। अभय सिंह चौटाला को उन्होंने तमाम जो उपाधियां दी जा सकती हैं राजनीतिक, वो सब दी और सब कुछ कहा कि अभय सिंह चौटाला संघर्षशील है, अभय सिंह चौटाला जो लड़ाके नेता हैं, अभय सिंह चौटाला जो है वो बुलंद नेता हैं। और इधर अपने चौधरी देवीलाल के साथ उनके जो संबंध थे उनके बारे में भी पूरी बात की। हुड्डा साहब से संपत सिंह नाराज हो ही चुके थे। कल अनुशासन कमेटी जो कांग्रेस की है उसकी बैठक हुई थी और उसमें चर्चा थी कि संपत सिंह का नाम भी जरूर रखा जाएगा, क्योंकि संपत सिंह पिछले दिनों आपको ध्यान होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष बनाया गया तो उस समय संपत सिंह जी ने कहा था हुड्डा साहब के बारे में, कहा था कि जिन नेता की वजह से 65 से और इस स्थिति पर पहुंच गए, आखिर उनको दे करके कांग्रेस फिर क्या हासिल करना चाहती है। एक बात जरूर बता दूं कि हुड्डा के साथ ही संपत सिंह जी आए थे, चाहे वो 2009 में और चाहे 2022 में, लेकिन अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो फिर एक प्रकार से कहे तो पूरी तरह आड़े हाथों लिया है उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को। लगा आप देख लें, एक परिवार के अंदर सीमित रह गई और अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते थे, ये कहते हुए कि 72 सीटें जो है ना हम लेकर आए हैं, 72 सीटें नहीं सॉरी टिकटें, 72 टिकट लेकर आए हैं। आपने कहा कि फार्म भरो कैंडिडेट के लिए, 2500 फार्म भरे गए और उसमें उन सीटों पर भरवा दिए फार्म जहाँ MLA थे और बाद में कहा कि सिटिंग गेटिंग जो MLA है
उनको टिकट मिलेगी। उन 28 में से सर्वे कहाँ हुआ, 15 तो हार गए थे। 15 हार जाते हैं तो फिर वो सर्वे तो था ही नहीं, सबको इग्नोर कर दिया गया, तो काफी लोग तो बीजेपी में चले गए। अब चर्चा है कि संपत सिंह वापस इंडियन नेशनल लोकदल में आएंगे। हालांकि अभी इसकी विधिवत घोषणा तो नहीं है, लेकिन आप मान करके चलें कि बुनियाद तो 25 सितंबर को रख गई थी रोहतक रैली में ही, जिसमें संपत सिंह गए थे, चौधरी देवीलाल के साथ अपने जो उनके अनुभव थे वो साझा किए थे। अभय सिंह चौटाला को बहादुर संघर्षशील नेता बताया था। तो उसी दिन एक प्रकार से आप कहें तो फाउंडेशन तो बन गया था कि संपत सिंह जी अब इनेलो में आएंगे। अब बस मात्र लगता है कि घोषणा बाकी है, यानी कि जहां से सियासत का आगाज हुआ था, जहां से सियासत शुरू की थी। और अगर उम्र का दौर देखें तो संपत सिंह उम्र के उस पड़ाव पर है कि जहां पर संन्यास की बातें भी चला करती हैं। अब वो इंडियन नेशनल लोकदल में आएंगे, स्वास्थ्य उनका बहुत बेहतरीन है। इंडियन नेशनल लोकदल में रह करके वो चुनावी राजनीति होगी वो उसमें खुद आएंगे या फिर आगे गौरव संपत सिंह को भी आगे किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मैं जो बता रहा था, जहां से आगाज हुआ था, अब उस सियासत को अंजाम तक भी वहीं पहुंचाया जाएगा, यानी कि उसी नर्सरी में फिर महकेंगे संपत सिंह जहां पर खिले थे। जिस नर्सरी में उन्होंने खाद पानी ले करके अपनी सियासी फूल को खिलाया था, अब वो फूल वहीं फिर महकेगा। आपको क्या लगता है कि कब तक घोषणा हो सकती है, और संपत सिंह के आने से इंडियन नेशनल लोकदल को क्या फायदा हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।